प्रदेश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में आए हैं 2,76,110 नए कोरोना के सामने। 24 घंटे में 3,874 संक्रमितों की जान गई है। वहीं 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। बता दें कि देश में कोरोना के कुल कोरोना जो केस है वो 2,57,72,440 है। कुल डिस्चार्ज की यदि बात करें तो 2,23,55,440 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा कुल एक्टिव केस की बात करें तो उनकी तादाद जो है वो 31,29,878 है। यदि मौतों की बात करें तो 2,87,122 लोगों की कोविड के चलते मौत अब तक हो चुकी है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी राज्य के 5 कलेक्टर्स के साथ भी वीसी के जरिए सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की वीसी में बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर के कलेक्टर शामिल होंगे। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार राज्य के स्वास्थ्य सचिव कोरोना प्रधानमंत्री मोदी जिला कलेक्टरों से जब चर्चा करेंगे तो उसमें वो शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री इसमें कोरोना के उपायों को लेकर जो जानकारी है वो हासिल करेंगे कि राज्य कौन कौन से उपाय अपना रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री अपनी इस वीसी के दौरान देते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ में अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अनूप, आज प्रधानमंत्री 10 राज्यों के 54 जो डीएम उनके साथ में चर्चा करेंगे। आखिर क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा रहने वाला है खास तौर पर? देखिए, आपको बता दूं कि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और पिछले दिनों 18 तारीख को इसी तरह की बैठक हुई थी जिसमें 46 जिला अधिकारियों से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की थी और उस समय उन जिला अधिकारियों को फील्ड कमांडर बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अगर कोई काम कर रहा है तो उस जिले के जिला अधिकारी और वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं वही काम कर रहे हैं इस कोरोना महामारी से निपटने को लेकर। केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, राज्य सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम जो है वहां के जिलाधिकारी करते हैं। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं जिला अधिकारियों से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि देश के कई जिलाधिकारियों ने अपने जिले में कोरोना से निपटने के लिए कई अनूठे कदम उठाए जिससे उनके जिलों में महामारी का प्रकोप जो है वो कमा है। ऐसे में उनके अनुभवों को उस समय भी जाना था, आज की बैठक में भी वो जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने जिलों में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मूल मंत्र भी देंगे कि आगे किस तरीके से काम करनी चाहिए जिससे जल्द से जल्द इस महामारी से निपटा जा सके। दूसरी बात बता दूं कि केंद्र सरकार चाहती है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्पीड अप हो, बहुत तेज गति से चले। हालांकि अभी वैक्सीन को लेकर थोड़ी समस्याएं जरूर राज्य सरकारों को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसकी भी जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर डीएम निभाए, वहां के अधिकारी निभाए, जिससे जल्द से जल्द इस महामारी से जो है वो निजात मिल सके। जी अनूप, एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरीके से जैसे जिन राज्यों के जिलों का चयन किया गया इसमें कोई खास मापदंड रखा गया है कि क्या वो कोविड के चलते ज्यादा वहां पर कोविड संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं इसलिए उन जिलों का चयन किया गया या फिर कुछ दूसरे कुछ कारण है? देखिए, ये जो 2 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिलाधिकारियों से बैठक हो रही है, आज भी 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक है, वो जिले हैं जहां पर कोरोना महामारी के ज्यादा प्रभाव देखने को मिले थे। हालांकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे प्रभाव देखने को मिले थे, उसमें इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन जिलों को लगातार जो है उन जिला अधिकारियों से संपर्क में है। तो ये वो जिले हैं जहां पर ज्यादा मामले हैं और ये वो जिले हैं जहां पर जिलाधिकारियों ने बहुत अच्छे काम किए हैं कोरोना महामारी से निपटने को लेकर। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जिला अधिकारियों से जरूर जानना चाहेंगे कि अपने जिलों में उन्होंने किस तरह के कदम उठाए हैं, कैसे रोकथाम वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर के पास अपने आइडियाज हैं, वो आइडियाज अपने शेयर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे निर्देशित करेंगे, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जरूर निर्देश देती है, लेकिन आपको जमीन पे जो है वहां के अधिकारियों को ही काम करना पड़ता है। तो ये एक तरह से ये समन्वय के साथ एक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिला अधिकारियों के बीच होगा कि किस तरीके से जल्द इस महामारी से निजात पाया जा सके। जी अनूप, पिछली बार जब पहली लहर कोविड की थी तो उसके अंदर गांव जो थे वो थोड़े अछूते थे, वहां पर कोविड का संक्रमण इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला था। लेकिन जो दूसरी लहर आई है उसके अंदर गांव में भी कोविड का जो संक्रमण है वो देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में वहां पर भी कोरोना संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। तो माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री की एक कोशिश ये भी हो सकती है कि जो जिला कलेक्टर से वो संवाद करेंगे तो उसके दौरान गांवों में कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरीके से रोकथाम की जाए उसको लेकर भी कुछ टिप्स दे सकते हैं प्रधानमंत्री जिला कलेक्टर्स को। देखिए, आपको बता दूं कि जब पहली लहर आई थी तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 98,000 के करीब पहुंची थी। बहुत ज्यादा नहीं फैलाव देखने को मिला था। लेकिन इस बार का अगर आप ट्रेंड देखें तो 4 लाख के करीब एक दिन में मरीज पाए गए। तो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से शहरों से लेकर गांवों तक इस महामारी का प्रकोप जो है वो बढ़ता गया है। ऐसे में जिला अधिकारियों से सीधे संपर्क का अर्थ यह है कि अपने जिलों में, क्योंकि देखिए शहरों की समस्या जो है वो अपने स्तर की समस्याएं हैं, इस महामारी को लेकर के मेडिकल इक्विपमेंट हो या और तमाम तरह की फैसिलिटी को लेकर। लेकिन गांव में किस तरह से इसमें निजात पाया जा सके ये काफी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों का भी फोकस है कि गांव में ये बहुत ज्यादा फैलाव नहीं देखने को मिले, क्योंकि देखिए वहां पर मेडिकल फैसिलिटी जो है वो सीमित तरीके से है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला अधिकारी हैं वो जिला अधिकारी से जरूर जानना चाहेंगे। और देखिए पिछले मर्तबा भी ये कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने गांव और अपने कस्बे को अगर कोरोना मुक्त कर देते हैं तो देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस जो है वो गांव के तरफ ज्यादा है, वो उन जगहों पे ज्यादा फोकस है जहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। वहां के जिलाधिकारी ही अपने इंतजामात कर रहे हैं और वहां उसको काबू पाने के लिए लगातार जो है प्रयासरत हैं। जी चलिए अनूप गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आज प्रधानमंत्री 54 जिलों के जो जिला